है। अब अपन देखेंगे अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी ऐसी कैसी होती है, पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर अपन 3 नंबर्स कंसीडर करते हैं, मोर देन 2 नंबर्स, ऐसा समझ लो 2 से ज्यादा नंबर्स कंसीडर करते हैं। इसमें अपन सिर्फ क्या करते हैं, कम्यूटेटिव 2 नंबरों के ऊपर ही अपन कंसीडरेशन अपना रहता है, और बाकी आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहती है उसमें मोर देन 2 नंबर्स होते हैं, उनको देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है एसोसिएटिव, थर्ड नंबर पे तीनों के लिए देखेंगे क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पहले किसके लिए देखेंगे, नेचुरल नंबर के लिए। ये आप लोगों ने नोट कर लिया, ये पूरा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये इसके लिए था, हो गया ओके। अब दूसरी टेबल थोड़ी सी बड़ी टेबल लगेगी इसके लिए, इसको रफ करके बड़ी टेबल बनाते हैं। वो भी सेम टू सेम होगा, जस्ट टेबल अपन थोड़ी सी लार्ज कर रहे हैं। वही यहाँ पे पहला आएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पूरा लिख लेना, और डिवीजन। इनके लिए देखेंगे आपका यहाँ पे इस साइड रिमार्क रहेगा, इधर तो एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमार्क। रिमार्क में जो भी रीजन है हिस्ट्री लिखेंगे, एडिशन। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एसोसिएटिव फॉर, पहला नंबर क्या है, एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। अब एसोसिएटिव का मतलब भी वही का वही होता है जो कम्यूटेटिव में था। कम्यूटेटिव में क्या करते थे, 2 नंबरों को अपन रोटेट करते थे, अब यहाँ पे 3 नंबरों को रोटेट करेंगे। इनका मतलब है 3 नंबरों को आप रोटेट कैसे भी कर लो तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। अब सेम आता है तो एसोसिएटिव है, नहीं आता है तो एसोसिएटिव नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, इसमें मोर देन 2 नंबर्स होते हैं, तो अपन यहाँ पे 3 नंबर्स कंसिडर करेंगे। जैसे कि पहला नंबर मैंने कंसिडर किया, इजी ही एग्जांपल लेंगे फॉर नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक। ये अपन इससे टेबल से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट सेंटेंस लिखवा दूंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, वो फिर रटने जैसी बात होगी। इस टेबल के माध्यम से आपको अच्छे समझ में आता है क्या हो रहा है। जैसे इंटीजर नंबर लिया, एक मैंने 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 5 लिया, इनको सबको प्लस करो। जैसे मैंने इन दोनों को पहले प्लस किया, फिर इसमें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों को मैंने प्लस किया, कितना आएगा 3 और 2। अब आपको पता है ये सब क्या है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। अब इनको प्लस किया, 2 + 3 कितना आएगा 5। यहाँ पे कुछ और ले लो, 4 लिख लो, 2 + 4, 2 + 4 क्या कितना है 6। फिर इसको जो बचा हुआ नंबर था उसमें प्लस किया तो कितना है आपका आंसर, कितना आया 11। कितना आया 11। ये 11 क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है ना, ये 11 है। उससे मतलब नहीं नेचुरल है या नहीं है, पर आपका आंसर क्या आया 11 आया। अब आगे देखोगे सेकेंड, इनको आप क्या किया, ये 2 + 4 + 5। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को लिया, पहले मैंने इन दोनों को ऑपरेट किया, 6 आया, फिर इसको जो बचा था उसमें किया तो 11 आंसर आया, है ना। इस टाइप से कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा कभी सुटेबल नहीं लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर है, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। इसको क्या लिखोगे, इन दोनों को ऑपरेट किया, कितना आया 6, फिर +5 कितना आ गया 11। कितना आ गया 11। 6 + 5 = 11। अब सेकेंड कंडीशन में इधर ऑपरेट कर लो, इधर कितना आएगा, अब क्या करो 2 + 4 + 5। तो अब मैंने इन दोनों को ऑपरेट पहले कर लिया, इन दोनों को ऑपरेट किया तो क्या आया
इज इक्वल टू 2 प्लस ये 2 प्लस ये कितना आएगा 9 इज इक्वल टू कितना 11। आप देखो दोनों केस में आंसर सेम आया, पहले मैंने इन दोनों किया फिर इसको किया 11, पहले इन दोनों को ऑपरेट किया फिर इसमें किया, आंसर 11। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। एडिशन में ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव होता है अंडर एडिशन। अब सेकंड किसके लिए अपन देखोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन करके देख लो, जैसे मैंने लिखा 2 - 4 - 5। तो पहला मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले मैंने लिखा 2 - 4 - 5। पहले मैंने किनका किया, इन दोनों का किया, इन दोनों का किया, इन दोनों का किया मैंने माइनस। तो कितना आएगा, इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -2। कितना आया, -2 आएगा ना, क्योंकि 2 में से 4 में से 2 जाएगी 2 आएगी, इन दोनों में बड़ा नंबर ही है तो -2। ये फिर क्या है -5, इन दोनों में माइनस आ गया तो कितना आएगा, -7। अब इधर देखो, इस साइड आप देखोगे ये बीच में लाइन बना देते हैं, है ना। फिर पहले अब मैंने क्या किया, ये पहले क्या था आपका 2 - 4 - 5 था। अब मैं किनको सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, पीछे वालों को। तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या देखेंगे अपन, 2 माइनस ये कितना आएगा, -1। इनका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। 2 - 4, 5 में से 4 गई 1, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है माइनस का, और ये माइनस तो ये वाला था। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 2 -+1, कितना आंसर आया, 3। कितना आंसर आया, 3। देखो यहाँ पे आंसर कितना आया था, -7, यहाँ पे कितना आया, 3। आप मतलब वही रोटेट ही कर रहे हो पर अलग अलग पार्टीशन में कर रहे हो। पहले इनका कर दिया, फिर पीछे वालों का पहले कर दिया, फिर आगे वाले में कर दिया, है ना। ऑपरेशन पहले आगे वालों करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन पीछे वालों करते हैं, फिर आगे वाले में करते हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर सेम नहीं आया तो मैं क्या लिखूंगा, नेचुरल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर क्या है, सब्ट्रैक्शन। ऐसा कैसा अपन किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट में लिखा है। जैसे मैंने लिखा 2 × 4 × 5, पहले मैंने इन दोनों का किया तो कितना आएगा, 4 × 2 = 8 × 5 तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40, ये आया। अब इनको रोटेट कर लो, मैंने लिखा 2 × 4 × 5। अब मैंने इनका पहले कर दिया, पहले इन दोनों का किया फिर पीछे वाले में किया। ये वाले केस में पहले पीछे वालों का कर लिया फिर आगे वाले में कर लिया। कितना आएगा, 2 × 5 4 = 20, कितना आएगा, 24 × 40। देखो दोनों में आंसर सेम आया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर ऐसा जैसा डिवीजन का देख लो, डिवीजन मैंने लिखा 2 / 4 / 5। तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का डिवाइड किया, कितना आया, 2/4, कितना आया, 2/4, फिर /5 किया। तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 2/5। इसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है। क्या करेंगे, 2/4 और ये नंबर पलट जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये पलट जाएगा 1/5। तो कितना आएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आएगा, 1 × 1 = 1 और 5 × 2 = 10, कितना आ जाएगा, 1/10। देखो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना बचा, 1/2 बचा, 1/2 और इधर 1/5, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1, 5 का 2 में किया तो 10, 1/10 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, जस्ट पीछे वालों को पहले करते हैं, 2 / 4 / 5, पहले मैंने इन दोनों का किया तो कितना आएगा, देखो 2 डिवाइड, ये वाला डिवाइड, ये कितना आएगा, 4/5। अब यहाँ पे देखो 2 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको मैंने सॉल्व किया, 2/1 लिखा और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया और पीछे नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया, 5/4।
मल्टीप्लाई में आ गया। अब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा, ऊपर 5 इधर 1, न्यूमरेटर में 5 इधर भी न्यूमरेटर में 1, तो 5 1 जा 5, इधर डिनोमिनेटर में 2 इधर भी डिनोमिनेटर में 1, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 2 1 जा 2। अब आंसर देखो, इधर 1/10 आया था, इधर 5/10 आया। मतलब क्या कह सकते हैं हम कि जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। बात समझ में आई क्या किया अपन ने? तो इसमें भी ये सेम है कि आपका जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है ना, ये दोनों क्या है आपके, एसोसिएटिव है। एप्लीकेशन, ये दोनों आपके क्या है, एसोसिएटिव है। बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होते हैं। एसोसिएटिव किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। ऐसा कैसा, होल नंबर के लिए देख लो, होल नंबर के लिए। अब होल नंबर में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे एक और नंबर आगे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। होल नंबर यही होता है। अब होल नंबर के लिए देखोगे तो होल नंबर भी यही होते हैं जो नेचुरल नंबर है, सिर्फ एक 0 को मैंने अवॉइड कर दिया है, 0 को मैंने अवॉइड कर दिया है। फिर भी आंसर यही का यही आएगा, यहाँ पे सिर्फ बदल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। यहाँ पर भी ये सारे सारे होल नंबर है, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे, होल नंबर। ये आपका बी वाला आ जाएगा, होल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर। इस टाइप से आप कर सकते हैं, समझ में आया? ऐसा कैसा अपन किसके लिए देखेंगे, इंटीजर्स के लिए। नोट कर लीजिए इसको, ये अपन ने साथ ही एक के साथ में एक 3 है ना। इसके बारे में क्या कहोगे कि जो होल नंबर होता है वो भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मतलब 3 नंबर का भी हो तो उनको आगे पीछे करके प्लस भी कर सकते हैं, आगे पीछे करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पर बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सी कौन सा है आपका, एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, इंटीजर नंबर्स। उसमें आपको पता है कौन कौन से नंबर आते हैं, उसमें आपके नंबर आते हैं माइनस इंफिनिटी चालू होते हैं, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3 4 5 चलता जाता है प्लस इंफिनिटी तक। ये सब सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स में ले लो। अब इनका इंटीजर्स का लोगे तो यहाँ पे इंटीजर नंबर्स ले लो। इंटीजर्स में आप चाहो तो यहाँ पे जो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप भी बोर हो जाओगे वही चीजें देख देख करके। चलो अपन इंटीजर की कहानी देखते हैं। इंटीजर्स की कहानी देखो, मैंने जैसे कि -2 लिया, फिर मेरे को एडिशन करना है ना, एडिशन। फिर मैंने 5 लिया, फिर मैंने लिया -3 ले लिया, ये नंबर्स ले लिए। अब इनके बारे में आप देखना। अब पहले मेरे को क्या करना है, इन दोनों को करना है, इन दोनों का बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो क्या होगा देखो, ये -2 और ये +5 ऐसा होगा, और ये प्लस माइनस, इसको तो बाद में करेंगे, +-3 है तो क्या हो जाएगा, थोड़े से छोटे अक्षर जा रहे हैं, -3 तो क्या हो जाएगा, इसको ऑपरेट करोगे कितना आएगा, -2 + 5 अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 5 में 2 गई 3, और दोनों ग्रेटर ये तो प्लस का आएगा। फिर पीछे क्या है, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब इसको अपन क्या करते हैं, रोटेट कर लेते हैं, है ना। रोटेट कैसे करेंगे, रोटेट करने से मतलब है ये जो बड़ा ब्रैकेट मैंने इन दोनों में लगाया, बड़ा ब्रैकेट इन दोनों में लगाऊंगा, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा, -2, फिर क्या है +5 +-3। ध्यान रखना ये आपका क्या है, इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है। -2 आपका इंटीजर है, 5 भी आपका इंटीजर है, -3 भी इंटीजर, और ये एडिशन, ये आपका एडिशन, ये दो एरो वाले एडिशन ये वाला है,
और ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है ना। ये -2 आपका इंटीजर है, 5 भी आपका इंटीजर है, -3 भी आपका इंटीजर है। तो आप पहले आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे, कितना आएगा देखो, ये -2 है, ये प्लस, ये कितना आएगा, ये कितना बचेगा 5 प्लस माइनस -3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -2 ये -2 ये प्लस, इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 - 3 कितना आएगा 2। अब यहाँ पर देखो -2 + 2 तो अलग अलग साइन है तो माइनस होगा, 2 में 2 गई 0, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो क्या लिखोगे, इंटीजर नंबर्स इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये होता है। अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में आप चाहो तो यही मैंने एग्जांपल ले लिया, ये क्या था आपका -2 था, फिर ये माइनस लगा, ये वाला माइनस, ये फिर 5 लिया, ये आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर, ये माइनस साइन, ये सब्ट्रैक्शन का माइनस, फिर ये चाहो तो इनको ब्रैकेट में लिख दो, फिर क्या था माइनस, फिर -3 था, ये -3 भी क्या है आपका इंटीजर, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, सब्ट्रैक्शन इसका है ना। जैसे यहाँ एरो पे एडिशन था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आ जाए। बाकी -2 इंटीजर है, 5 आपका इंटीजर है, -3 आपका इंटीजर। इनको सॉल्व करो, पहले क्या करोगे, इनको ऑपरेट करोगे फर्स्ट 2 को, तो कितना आएगा -2 -5 ये आएगा, और इधर क्या है माइनस, और ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस को आप क्या बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। इधर इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, -7 आएगा ना, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -7 + 3 सॉल्व करोगे कितना आएगा, -4 आंसर आएगा इसका। फिर आगे इसको सॉल्व करोगे, -2 -5 ये आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, ये भी आपका इंटीजर है, फिर माइनस, फिर क्या है -3 भी आपका क्या है इंटीजर। आप इनको ऑपरेट करोगे, इन दोनों को पहले ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 ये वाला -2 ये वाला माइनस, इन दोनों को अंदर ऑपरेट करोगे कितना आएगा 5 माइनस +3 ये बचेगा। फिर इधर देखोगे ये -2 कौन सा, ये वाला -2, ये माइनस ये लगाया, 5 + 3 कितना आ गया, 5 + 3 8। अब इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा -10। अब यहाँ पे देखोगे ये आंसर अलग अलग आ गया। मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर, ये जो इंटीजर होता है ये भी आपका एसोसिएटिव नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देख लो, -2 × 5 × -3 ये आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर। अब यहाँ पे ये क्या है आपका एरो जहाँ पे लगा रहा हूँ, ये आपके ये मल्टीप्लिकेशन के साइन है। 3 नंबर से, एक ये है, एक ये है और एक ये, तीनों इंटीजर से उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आएगा, इन दोनों का पहले करोगे, इन दोनों का तो कितना आएगा -10, फिर मल्टीप्लाई -3, आंसर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और 10 3 30 आ जाएगा। अब इनको रोटेट करके कर लो, ये -2 था, मल्टीप्लाई 5 था, फिर मल्टीप्लाई -3 था, ये आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, अब किनको करना है ऑपरेट, इन दोनों को करना है। कितना आएगा -2 मल्टीप्लाई 5 3 15, तो कितना आएगा 5 3 15 -15 आएगा, क्योंकि दोनों में एक माइनस है, -15। इनको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 30। देखो आंसर दोनों का सेम आ गया। मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीजर नंबर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर डिवीजन की बारी है। डिवीजन में क्या करो, यहाँ पे लिखा -2 डिवाइड 5 डिवाइड -3, ये आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर, और ये ऑपरेशन है जो अपन कर रहे हैं डिवीजन। अब 2 को पहले करना है, 2 कौन से, स्टार्टिंग वाले 2 को पहले करेंगे। इनको तो करोगे तो क्या आएगा, इधर देखना, ये आएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो -2 डिवाइड बाई 5 होगा, -2 डिवाइड बाय 5, और फिर ये वाला डिवाइड, फिर -3। अब -3 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, -3 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको -2/5 को मैंने लिखा, क्या लिखा, -2/5। ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, कितना है 1/-3। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, ये आ जाएगा। अब इनको अपन रोटेट कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा -2 डिवाइड 5 डिवाइड -3, ये आपका इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर, और ये भी आपका इंटीजर, और बीच में क्या है डिवाइड।
तो इनको पहले ऑपरेट करो, इनको पहले ऑपरेट किया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 है, फिर डिवाइड का साइन है, ये कितना आएगा 5/-3, इसके 2 के अपॉन में कुछ नहीं 1, इसको लिखेंगे -2/1, ये डिवाइड को, ये -2/1 हो गया, और ये डिवाइड किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में हो रही है, रेसिप्रोकल -3/5, तो कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, बाय में कितना आ गया 5 1 जा 5, तो दोनों आंसर अलग अलग आए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इंटीजर नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। आप क्या बात समझ रहे हो, आपने पहले इंटीजर के लिए देखा, फिर होल नंबर के लिए देखा, फिर इंटीजर के लिए देखा, अभी तक तो अपन को पता चला ये तीनों सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होते। अब लास्ट इसको नोट कर लीजिए, लास्ट जो आपका है डी, वो देखते हैं डी किसके लिए था, एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, वैसे ये चैप्टर बहुत छोटा है, पर बाकी इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है उसको मैं समझाने में इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो एक्सरसाइज करने में तो एक ही वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, पर आपके तक प्रॉपर नॉलेज ये चैप्टर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, उनके लिए देखेंगे तो रेशनल नंबर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस p/q के फॉर्म में होते हैं। इनके बारे में आपको मैंने बताया था, ये सब पूरी कहानी लिखी है, पर अपन डायरेक्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा 2/5 -2/5 7/8 -7/8, ऐसे दुनिया में लाखों नंबर्स आपको मिल जाएंगे, है ना, जो कि आपके रेशनल नंबर है, लाखों क्या अनकाउंटेबल नंबर है, ऐसा मान लो, जस्ट मैंने उनमें से कुछ लिखे हैं यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में हो सकते हैं। अब उनके बारे में अपन देखते हैं क्या होता है। देखो बस मैंने यहाँ पे लिखा 1/3, या ऐसा लिखा 2/5 3/5 और 1/5, ये मैंने लाइक फ्रैक्शंस ले लिए क्योंकि इजी सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसके लिए और वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल होंगे। ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, ये आपका रेशनल है, इनको आप क्या करो ऑपरेट करो। तो पहले मैं इन दोनों को ऑपरेट करूंगा, तो कितना आ जाएगा 5, ये लिखा 5, और ये ऊपर के नंबर वैसे वैसे एज इट इज आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 5, नंबर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 6/5, और फिर आगे क्या बचा 1/5। देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा, ऊपर के नंबर एज इट इज ऑपरेट हो जाते हैं, 2 + 4 6, और आगे का नंबर था 1/5। इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा आपका, नीचे का नंबर एक बार लिखा, ऊपर के नंबर एज इट इज ऑपरेट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 6 और 1 7 7/5। अब यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को किया, फिर पीछे वाले में प्लस किया, तो ये आंसर है। अब अपन उल्टा करेंगे, यहाँ पर क्या था 2/5 था, प्लस 4/5 था, और यहाँ पे मैंने लिखा 1/5। अब अपन क्या करें, इनको पहले ऑपरेट करो, इधर क्या बचा 2/5 प्लस, इनको ऑपरेट करेंगे कितना आएगा, ये इन दोनों में 5 5 सेम है, एक बार लिखा, इधर कितना आएगा 4 + 1 कितना आएगा 5/5, इसको ऑपरेट करोगे तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5, और ये कितना आएगा 2 + 5 कितना 7/5, दोनों में देखो आंसर क्या आया सेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में देख लो, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे मैंने लिखा 2/5 माइनस, ये देखो ये एडिशन वाले साइन है ना, ये क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 4/5 फिर माइनस सब्ट्रैक्शन 1/5, एज इट इज इसको भी करो, पहले इन दोनों को ऑपरेट करो, तो कितना आएगा ये 5, इन दोनों का 5 लाइक फ्रैक्शन है, एक बार लिखा, फिर 2 - 4, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 4 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 2 आएगा, और इन दोनों में ये बड़ा है, बड़े के आगे बड़े नंबर के आगे माइनस है, फिर आगे क्या है -1/5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे वापस से ये कितना आएगा 5 1 टाइम लिखा है ना, और ये कितना आएगा -2 - 1, -2 - 1 कितना आएगा -3, तो दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे,
कितना आएगा -3/5। अब नेक्स्ट अपन करते, इधर में लिखा 2/5 -4/5 -4/5 फिर -1/5। अब क्या करें, इन दोनों को ऑपरेट करो। पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे क्या आएगा 2/5 माइनस ये 5 एक बार लिखा मैंने, इधर कितना है 4 -1, 4 -1 कितना होगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 को एक बार लिखा आपने, ये ऐसा कर लो, यहाँ पे क्या था 3/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 को एक बार लिखा, यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3 तो कितना आएगा -1 आएगा ना। 2 माइनस, ऊपर वाला तो वैसे वैसे ऑपरेट हो जाएगा, नीचे वाला एक बार लिखा 2 - 3, 2 - 3 मतलब छोटे में बड़े को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, और 3 में से 2 गई 1 आया, -1/5। ये दोनों नंबर अलग अलग है, यहाँ पे क्या लिखोगे, रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ऐसे कैसे, मल्टीप्लिकेशन में देख लो, मल्टीप्लाई में क्या होगा 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/5। तो पहले आप क्या करो, इन दोनों को ऑपरेट करो, कितना आएगा 4 2 जा 8 और 5 5 जा 25। फिर मल्टीप्लाई पीछे वाले को ऑपरेट करो, कितना आएगा 8 1 जा 8 और 25 5 जा 125। फिर ऐसा रिवर्स करके ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/5। तो इन दोनों को पहले ऑपरेट करो, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे कितना आएगा 2/5 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 5 5 जा 25। अब इनको ऑपरेट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 25 5 जा 125। अब देखो दोनों साइड के आंसर क्या है, सेम, दोनों साइड के आंसर आपके क्या है, सेम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, होता है, मतलब ये और ये होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी शायद नहीं होगा, देखते हैं। 2/5 डिवाइड 4/5 डिवाइड 1/5। तो पहले किनको ऑपरेट करोगे, इनको ऑपरेट करोगे, सॉरी पहले इनको ऑपरेट करोगे, पहले इनको ऑपरेट करोगे कितना आएगा, देखना ये 2/5 ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में पहुंचाया और ये पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर दे, कितना आ गया 5/4 ये आया, और पीछे डिवाइड क्या है 1/5। ये कितना आ जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। फिर डिवाइड कितना है 1/5। अब अगेन क्या करोगे, ये 1/2 लिखा, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदला और इसको रेसिप्रोकल कर दिया, 5/1 आ गया। सॉल्व करोगे कितना आएगा 5/2। अब ऐसा कैसा इधर करके देखें, 2/5 डिवाइड 4/5 डिवाइड 1/5। तो पहले अपन ने क्या किया, इनको आप ऑपरेट किया, तो कितना आएगा ये 2/5 पहले से और डिवाइड, ये 2/5 और डिवाइड, इधर ये कितना आ जाएगा 4/5, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये कितना आएगा 5/1। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 2/5 डिवाइड, ये डिवाइड, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4/1। अब क्या करोगे, इसको ऑपरेट करोगे, कितना आएगा 2/5, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। आंसर कितना आएगा, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना है 1 1 जा 1 और ये 5 2 जा 10, कितना आ गया 1/10। ये दोनों आंसर सेम नहीं, ये 5/2 आया, ये 1/10 आया, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो डिवीजन जो होता है वो डिवीजन क्या होता है, सॉरी डिवीजन रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ये आप नोट कर लीजिए। इसमें भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि जो आपका एडिशन सॉरी आपका जो सारे नंबर्स जो होते हैं, सारे नंबर्स कौन कौन से, सारे नंबर्स कौन कौन से आपके नंबर्स, एक तो नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर है, और एक जिनके लिए अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो रेशनल नंबर है। ये चारों के चारों सिर्फ किसमें एसोसिएटिव होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होते हैं, बाकी आपके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं होते हैं। यहीं पर अपन इसको करते हैं, इस क्लास को करते हैं फिनिश।
नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ जीरो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को बहुत आगे ये काम में आने वाली चीजें हैं जो कि जनरली बच्चों को पता नहीं होती है। तो ये सब सारी चीजों को लगभग अपन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन कंप्लीट कर ले। नोट कर